सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए। मन में मेल ना रखिए, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का, तो उतार, स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खाली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से, मैं उनकी लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबेरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबेरेश्वर जाऊंगी। कुबेरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। कुबेरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नीर सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नयन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन
लगती ही नहीं थे, लगती। फिर बुलाई बुराई नहीं लगती, अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं कहे। बस आपका विश्वास दृढ़ है। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता था। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को।